हमें कुछ नहीं करना पाकिस्तान से, हमें नहीं, अगर जहां हम पे तो मान ही जहां पे नहीं प्रूव रहे, जी। हम तो मान ही नहीं रहे, हम तो मान ही नहीं रहे ना यहाँ पे कि कुछ हमने किया है। हम तो आरजू ये जी कह रहे हैं नहीं, आपने आप नहीं समझ रहे मेरी बात। अंदर के लोग ही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आरजू जी आप नहीं बात समझ रहे, हम मनवाई तो नहीं रहे, हमने कब बोला? इंडिया इंडिया की तरफ से क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई बयान आया है कि हम पाकिस्तान से जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ के पाकिस्तान की फौज या आईएसआई या एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही तो ना माने ना, हम तो नहीं चाहते आप माने। हम नहीं चाहते पाकिस्तान माने कि कश्मीर में जो फसाद हो रहा है, जो दंगा हो रहा है, जो लोगों को, मासूमों को मारा जा रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों को मारा जा रहा है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान माने, क्योंकि जिसको मानना है वो मान गया है। मैं एक आपको बात बताऊं, मैं छोटी सी एक बात आपको बता देता हूं। आरजू जी, जो पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में आज फंसा हुआ है, ठीक है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, चीन से प्रॉब्लम चल रही है, ईरान से प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया भर से प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। पाकिस्तानी जो सरकारें थी उनकी मिसमैनेजमेंट थी, ये बात सच है, उनकी मिसमैनेजमेंट थी, लेकिन सारा का सारा इनकी मिसमैनेजमेंट से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में खून, मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत बड़ी, मैं नहीं चाहता कंट्रोवर्शियल बात हो, पर इन्होंने क्या सोचा था कि 26/11 आएंगे मुंबई में, लोगों का कत्ल करेंगे और इंडिया भूल जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक होगा, पार्लियामेंट पे अटैक होगा, इंडिया भूल जाएगा? नहीं। हाँ, हम जो पेड़ लगाते हैं उनमें फल बहुत सालों के बाद लगते हैं, लेकिन फल जरूर लगते हैं। तो देखिए, आप कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहता है कि हमने कुछ नहीं करा, हमें इसके बारे में नहीं पता है, तो हम तो कह ही नहीं रहे कि आप, हमने हमने नहीं बोला कि पाकिस्तान से हमने जवाब मांगा, हम तो अपने मीडिया से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कर रहा है। हमने तो कभी पाकिस्तान को चिट्ठी नहीं लिखी कि आप प्लीज ये टेररिज्म कश्मीर में बंद करिए। कोई एक चिट्ठी दिखा दे कि हमने पाकिस्तान से बात करी, कोई बयान दिखा दीजिए, राजनाथ सिंह जी का बयान दिखा दीजिए, अमित शाह जी का बयान दिखा दीजिए, मोदी जी का बयान दिखा दीजिए, जयशंकर साहब का बयान दिखा दीजिए। किसी ने एक बार, हमने तो बयान दिए नहीं, हम तो नाम ही नहीं ले रहे पाकिस्तान का, हम तो पाकिस्तान से बात ही नहीं कर रहे। हमें जो इसका हिसाब चुकता करना है वो हम बाहर कर रहे हैं, वो वॉशिंगटन में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं। हमें, हम पाकिस्तान से हम नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान को हम कई बार डॉक्यूमेंट, पठानकोट की डॉक्यूमेंट भेजी थी, हम लोगों ने 26/11 की डॉक्यूमेंट भेजी थी, आप लोगों ने खुद उस डॉक्यूमेंट के बेस पे 3-3 एफआईआर फाइल कर रखे हैं, पाकिस्तानी कोर्ट्स में एफआईआर फाइल है 26/11 के, लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हमने भी छोड़ दिया मनवाना, हमें नहीं करना, हम इंटरेस्टेड नहीं, हम खुद कर लेंगे। लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी मेजर साहब के, अभी आपके यहाँ कश्मीर में जो है कई किलिंग्स हुई हैं कश्मीरी पंडित की, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान का नाम बार बार आपके मीडिया पे तो बहुत ही लिया जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया सबके बीच में? वहां पे सब मारे गए हैं, वहां पे हिंदूज भी मरे हैं, मुसलमानों को भी मारा गया है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान बेस्ड हैं। आपकी लश्कर तैयबा, आपकी जैश मोहम्मद, टीआरएफ जो है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक सेक्युलर नाम दिया गया है, वो लश्कर तैयबा ही है, इट इज लश्कर तैयबा। तो ये सब करवाते हैं, उसका कारण है, क्यों हुआ है अचानक ये पहले का, ये 30-35 साल से टारगेट किलिंग हो रही है हिंदूज की, पहली बार नहीं है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? बीच में इंडिया ने $10 अरब की इन्वेस्टमेंट लाई कश्मीर में 370-35 से, इनको लगा कश्मीर हाथ से निकल गया, कश्मीर हाथ से निकल गया, है ना, क्योंकि हुर्रियत बंद, जमात इस्लामी ताला, एनआईए ने सबकी खिड़कियां खड़का दी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वहां पे जाके ताला लगा दिया सब। अब क्या करें? तो आपको ये जो जिहाद है, मैं पाकिस्तान, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी डीप स्टेट से, आपको ये जिहाद चालू रखना है, आपको लोगों को बताना है कि कश्मीर इज एन इंटरनेशनल इशू। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप इनोसेंट लोगों को मारेंगे और मीडिया इसको उछालेगा, क्योंकि मीडिया उछाल रहा है। तो ये बात है आरजू जी उसकी। तो आप लोग कोई प्रूफ क्यों नहीं ये करते? पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं करते, या पाकिस्तान फौज से बात क्यों नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट से, कि इस चीज को हमें नहीं रोका बात जाए? कर हमें नहीं बात करनी, क्योंकि वो तो यही कहेंगे आप इल्जाम लगा रहे हैं। हम उनसे बात ही नहीं कर रहे, वो कहेंगे दैट इज इररिलेवेंट। हम्म। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी कुछ बोले, इंडिया झूठ बोल रहा है, इंडिया बातें बना रहा है, हमने कुछ नहीं करा, हम तो उनसे बोल ही नहीं रहे। हमने कोई चिट्ठी लिखी उनको कि आप टेररिज्म बंद कर दीजिए? नहीं। और हमें एक बात पता है कि इस सब का हिसाब इंडिया दूसरी तरीके से ले रहा है। आप लोग जो एफएटीएफ में हैं, वो जयशंकर साहब की गिफ्ट है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की गिफ्ट है। आपके यहां जो
दाम बढ़ रहे हैं चीजों के, जो चीखें निकल रही हैं। देखिए, बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में अमन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कश्मीर में अमन करवाना होगा। जिस दिन कश्मीर में अमन हो गया, पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर क्या है? क्योंकि जिस तरीके से फ्यूल प्राइस इंक्रीज की है, तो आम आदमी तो चले, उसकी तो होगी, बैंड तो बजेगी, लेकिन क्या स्टेट बच पाएगी? क्या गवर्नमेंट इस तरीके से मुल्क को बचा पाएंगे ये लोग? देखिए, मुल्क तो बचा बचाया है, हम्म, सरकार का नहीं कह सकता मैं। मुल्क तो कहीं नहीं जाता। यू नो, द स्टेट इज डिफरेंट एंड द गवर्नमेंट इज डिफरेंट, तो द स्टेट विल गो नोवेयर। ठीक है, देखिए, ये आईएमएफ पाकिस्तानी कई टीवी एंकर्स कहते हैं, और बिल्कुल सफेद दाढ़ियां, दिहाइयों का एक्सपीरियंस, मतलब वो सब कहते हैं कि आईएमएफ के पास जाना जहर है पाकिस्तान के लिए। तो आप बताइए, पैसा कहां से आएगा? आप बताइए। जो कह रहे हैं कि फिर शहबाज शरीफ ने तेल का दाम बढ़ा दिया, शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है तेल का दाम बढ़ाना। उसके दाम, जो लोग कहते हैं महंगाई से, अरे भाई, आपने आज से नहीं, आप 50 साल से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। ये 22वां 23वां प्रोग्राम है आईएमएफ का, पहला नहीं है। इंडिया एक बार गई थी आईएमएफ के प्रोग्राम में, इंडिया के दिमाग में घंटी बजी, इंडिया ने बोला पेट पे पत्थर बांधो, दाएं बाएं करो, फिट करो मामला। अब इंडिया को आईएमएफ की जरूरत नहीं है। हो सकता है आईएमएफ को एक बार इंडिया की जरूरत पड़े, और बोला भी था उस गेहूं के मामले में कि प्लीज हेल्प अस, वी आर बेगिंग यू। हमें जरूरत नहीं है। क्यों? हम लोग गरीब मुल्क नहीं थे क्या? हमारे तो फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल जमीन पे आ गए थे, पाकिस्तान से कम हो गए थे हमारे फॉरेन रिजर्व्स फिर, लेकिन हम उठे ना, क्योंकि एक कौम में डिसिप्लिन होता है। तो बड़ी तगड़ी कौम है, जज्बाती, ये सब नहीं, कौम में डिसिप्लिन होना चाहिए। कौम में डिसिप्लिन नहीं होगा, कौम ऊपर नहीं उठ पाएगी। एक और चीज आरजू जी, बड़ी आपको इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं ना, कि देखिए, अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास नहीं जाता है, राइट, तो कोई पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। ये बस टीवी स्टूडियो से अगर हम ये इसका इंपोर्ट बंद कर दें, हमें एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो हमें पैसे नहीं। अरे भाई, एक्सपोर्ट बढ़ाना इतना आसान है क्या? एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो हर गधे को पता है कि एक्सपोर्ट बढ़ा दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 3.5 पौने 4 साल से इमरान खान था, उसने एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा? किस यहूदी ने साजिश कर दी कि खान साहब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए? बस रेमिटेंस बढ़ा दिया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस था, उनसे भीख मांगे कि भैया और पैसे भेज दो, ये बॉन्ड, सुकूक बॉन्ड, दुनिया भर का करके। बट एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़े ना आपके, इक्के दुक्के कुछ बड़े होंगे। आपका कोई साइजेबल इंक्रीज तो नहीं हुआ एक्सपोर्ट में। क्यों नहीं हुआ? 4 साल के लिए मालिक था पूरे पाकिस्तान का, माई बाप था, क्यों नहीं करा इम्पोर्ट? वो कहना बड़ा आसान होता है आरजू जी। एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरा इकोसिस्टम होता है, एक पूरी सप्लाई चेन होती है, दिहाइयों की मेहनत होती है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। ये ओवरनाइट नहीं बनता। तो ये जो टीवी स्टूडियो में बोलते हैं ना, अरे एक्सपोर्ट ये कर दो, ये 4 चीजें कर दो, फिर आप देखिए, ऐसे भी बोलते हैं आपके यहाँ, फिर देखिए पाकिस्तान कहां से कहां तरक्की करता है, हिंदुस्तान को पार कर देगा। हिंदुस्तान ने, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया की सक्सेस स्टोरी जो है वो क्या है। इंडिया की सक्सेस स्टोरी, इंडिया के मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनकी मेहनत की कहानी है। इंडियन बच्चों की पढ़ाई में मेहनत करने की उसकी कहानी है। और इंडिया की सक्सेस में ऐसी कोई चाबी नहीं है कि आप बोले इंडिया ने कोई बहुत जादू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मिडिल क्लास पेरेंट्स है ना इंडिया में, जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस टाइप के जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, छोटे बिजनेस, इन लोगों ने अपना पेट काट के, अपनी जमीनें बेच के, माओ ने अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया है। और आज आप जो देखते हैं कि ये टॉप स्कूल्स में, टॉप सीईओज जो इंडिया के लगे हैं, यूएस में, यूके में, जो टॉप कंपनीज में इंडियंस लगे हैं, ये उनसे ज्यादा, जो सीईओज लगे हैं उनसे ज्यादा उनके माँ बाप का सैक्रिफाइस है, माँ बाप का बलिदान है। तो आपको ये करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कौम तरक्की करे। ये झूठ बोल बोल के कि जी मैं तेल खरीद लेता रशिया का, पता नहीं क्या 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 गोलीबाजी करते हैं, ये तेल खरीद लेता,